बात बेबात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र राय। आज मैं आपसे इंडिया ब्लॉक के टूट और फूट के कारण नरेंद्र मोदी के मजबूत हाथ पर बातें करूंगा। देखिए, आपको ज्ञात है कि नरेंद्र मोदी को 240 लोकसभा सीट पर विजय प्राप्त हुई थी, जो बहुमत से 32 कम था। उसके तमाम सहयोगी दलों को मिला करके भी करीब 293 सीट आता है। लेकिन कहते हैं ना कि बिलाय के भाग से सिक्का टूट जाना, वही नरेंद्र मोदी के साथ हो गया। अब टीएमसी में हार हो गई। टीएमसी में हार होते ही वह पार्टी एकदम चकनाचूर हो गई। अब आज तक भारत के इतिहास में हार के बाद इतनी बुरी तरह तितर बितर होती हुए पार्टी का हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है। आज तक नहीं कभी किसी के साथ हुआ था। हर इलेक्शन में हार जीत तो लगा ही रहता है। हर पार्टी कभी जीतती है, कभी हारती है। यही तो लोकतंत्र की परंपरा है। लेकिन इतनी बगावत हो, यह अभूतपूर्व है। लेकिन खैर, अब क्या हुआ? अब 20 सांसद उसके ने कहा है कि हमें लिख करके स्पीकर को दिया है कि हमें अलग सीट दिया जाए और हम एनडीए का समर्थन करेंगे। मतलब अब 293 से कितने हो गए? 313। ये तो फूट के कारण हुआ। मैंने कहा टूट और फूट, ये तो टूट के कारण हुआ। अब फूट के कारण क्या हुआ? फूट के कारण आपको मालूम है कि तमिलनाडु में कांग्रेस का गठबंधन इलेक्शन के पहले डीएमके के साथ था, लेकिन इलेक्शन के बाद टीवी के विजय थलपति की पार्टी जीत हासिल कर ली। कांग्रेस तुरंत इस ग्रुप से उस ग्रुप में, इधर से उधर, बस 2 मिनिस्टर मिले, एक राज्यसभा के सांसद मिले। इसके लिए अपने इतने आजमाए हुए और दर्शकों के फ्रेंड को छोड़ करके छोड़ दिए। अब जब यह उसके पीठ में इतना छुरा घोंपे तो वह भी बगावत पर उतर आया। तो 22 उसके हैं, तो अब बच गए। अब कितने हो गए? वह भी कहा है कि हम मुद्दों पर, स्पेसिफिक मुद्दे पर हम एनडीए का समर्थन कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसने भी समर्थन कर दिया तो 335 हो गए। टू थर्ड के लिए चाहिए 462। अब तो 27 के ही का ही जुगाड़ करना है। और अगर इस 27 का जुगाड़ कर लिया तो जो चाहता है, वैसे तो पहले भी हम लोग जिस समय इलेक्शन का रिजल्ट हुआ था, हम लोगों को लगता था कि इस बार नरेंद्र मोदी जैसे चलाते आए हैं वैसे नहीं चला पाएंगे, क्योंकि ये कोalition गवर्नमेंट है और कोalition गवर्नमेंट में बहुत सारे उसके पॉलिटिकल कंपल्सन्स होते हैं, तो उस कंपल्सन को फेस करना पड़ेगा। लेकिन स्थिति कुछ ऐसी बनी कि नरेंद्र मोदी के कार्य वर्किंग स्टाइल में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। वह अपना जिस मुद्दे को वह लाना चाहता है उसको ला करके संसद से पास भी करा देता है। तो अब एक डिलिमिटेशन का मुद्दा और महिलाओं का 33% आरक्षण का मुद्दा, यही 2 रिटर्न हो गया था, क्योंकि तो उसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी नहीं है। अब देखिए कैसे पूरा करते हैं। लेकिन ये नरेंद्र मोदी के भाग्य से ये कांग्रेस को दुर्बुद्धि हुई कि बस कुछ चंद मिनिस्टर के लोभ लालच में 60 वर्षों से बेचारा सत्ता से, तमिलनाडु के सत्ता से बाहर था, लगा कुछ भी मिल रहा है तुरंत उसे लपक लो, लपक लिए, लेकिन अपने एक वफादार साथी को खो दिया। तो इस कारण से उनकी मेजॉरिटी हुई। अब दूसरा कारण क्या हो सकता है? अब दूसरा समझिए
कि उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव है। चुनाव तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब कई प्रांतों में है, पंजाब में मुख्यतः है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में तो पहले ही से ताल ठोक रहा है ये आम आदमी पार्टी, और स्थानीय निकाय के चुनावों में जो उसकी सफलता मिली है, इससे और उसका मोरल हाई है। वह तो कांग्रेस को घास डालेगा नहीं, इसलिए वहां तो अब क्या होगा यह तो भविष्य के गर्भ में है। ये बीजेपी और अकाली का गठबंधन होता है या नहीं, अगर गठबंधन हो गया तब तो एक फोर्स होगी, अगर नहीं होगा तो फिर हाशिए पर ही रहेगी। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव ही निर्णायक होगा, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो पैंतरेबाजी है, जैसे बिहार में पैंतरेबाजी हो रहा था, अंत में इलेक्शन का नॉमिनेशन हो गया और तब तक सीट का बंटवारा नहीं हुआ, कहीं वही स्थिति फिर उत्तर में भी हुई, उत्तर प्रदेश में भी हुई, तो उत्तर प्रदेश में भी रिजल्ट वही होगा जो बिहार में हुआ। इसलिए अगर कांग्रेस को सद्बुद्धि हो और समाजवादी पार्टी को कि सीटों का निपटारा समय रहते पहले से कर ले, क्योंकि आपको मैंने कहा ना, बीजेपी तो 24/7 इलेक्शन मोड में रहता है, उसका तो प्रचार अभियान चल रहा है, उसकी तैयारी हो रही है, और अगर आप उसके साथ तैयारी में नहीं जुटेंगे तो क्या हासिल होगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। आपको अगर मेरी बात पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।